एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे बात करूंगी डर के टॉपिक पे। कभी कभी हमारे मन में डर होता है, किसी को खो देने का, किसी अपने को खोने का डर। कभी होता है कोई इंटरव्यू फेस करने का डर कि इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे। कभी होता है कि जब हम कोई न्यू स्कूल जा रहे होते हैं या न्यू कॉलेज में जाते हैं तो फर्स्ट डे हमारा कैसा होगा, उस चीज़ का डर कि कैसे फेस करेंगे या क्या करेंगे वहाँ जाके। और कभी कोई हमें कुछ बोल देता है तो उस बात का डर। तो ये सब डर हम कैसे फेस कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो डर की कहानी ऐसे है। एक बार एक फ़ीमेल होती है जो कि रात को सो रही होती है और उसे डेली एक डर सताता है, मतलब एक डरावना सपना आता है जिसके चक्कर में वो उठ जाती है और भागने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे भूत पड़ गया है और अब उसे बचना है, तो वो भागती रहती है पूरे घर के अंदर कि बस मैं कैसे भी इससे बच जाऊँ। रियलिटी में नहीं होता ऐसा कि वो उठ के भाग रही है, वो अपने सपने में ही भाग रही होती है। अगर वो रुक जाएगी तो भूत उसे मार देगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, खाई में गिर जाएगी, ऐसा कुछ हो रहा है। फिर एक दिन वो सोच लेती है कि मुझे इसको फेस करना है, मैं ऐसे कब तक भागती रहूँगी और मैं ऐसे कब तक डरती रहूँगी। तो उस दिन वो ठान के सोती है, उसको फिर वही ड्रीम आता है और वो वापस उठ के भागने लग जाती है जैसे उसे वो भूत दिखता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि आज मुझे इसको फेस करना था, मुझे आज इसके सामने खड़े होना था कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखना चाहती हूँ। तो वो खड़ी हो जाती है एकदम से, उसे जब ये बात याद आती है। फिर वो भूत उससे बोलता है कि आज तुम्हें डर नहीं लगा। तो फिर वो कहती है कि आज मैंने सोच लिया था कि मैं फ़ेस करूँगी, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं फ़ेस करूँगी तो। भागने की बजाय मैं रुक के देखूँगी तो क्या होगा। तो बोला होगा कुछ नहीं, जो तुमने इमेजिन किया मैं वो ही हूँ, तुमने जैसा मुझे बनाया है ना मैं वैसा हूँ। डर वो होता है जिसे आप खुद इमेजिन करके बनाते हो, अपने हिसाब से बनाते हो, बड़ा छोटा डरावना जिससे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, वैसा जैसा तुमने बनाया मैं वैसा ही हूँ। तुम अगर मन में अच्छा सोचोगी तो मैं अच्छा बन के आऊँगा, तुम अगर डरावना सोचोगी तो मैं डराने के लिए आऊँगा। ऐसा ही हमारा असल ज़िंदगी में होता है हमारे साथ में कि जैसे हम इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो उससे पहले हमारे को इतनी घबराहट हो जाती है कि हम वो इंटरव्यू देने से पहले इतना डर जाते हैं कि नहीं जा सकते भाई अंदर तो, और बहुत घबराहट हो रही है। और जब हम पहुंच जाते हैं अंदर तो उस इंटरव्यू में अटक अटक के बोलने लग जाते हैं, जो कि गलत है। मतलब वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस वीक दिखता है। कभी भी हमें किसी चीज़ को फेस करना है तो हमें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए अपने अंदर किसी भी डर को फेस करने के लिए। या कोई भी ऐसी जगह पे आप जा रहे हो जहाँ पहली बार जा रहे हो या किसी को फेस फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो हर चीज़ को फेस करने के लिए आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फीमेल भी डर जाती और सेल्फ कॉन्फिडेंस की उसमें कमी आ जाती तो वो कभी अपने फियर को फेस नहीं कर पाती। और डर को दूर भगाना है ना तो उसे फेस करना ही पड़ेगा। बिना फेस करे आप उस डर से बहुत डरोगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि डर सिर्फ 5% का होता है जिसे हम बढ़ा के 95% बना देते हैं। तो प्लीज़ इससे ओवरकम करना सीखो, और जब तक आप फेस नहीं करोगे तब तक डर ख़त्म नहीं होगा। तो मेरी राय आपके लिए यही है कि आप इस डर को भगाने के लिए उसे फेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं होगे। अगर आप अटकोगे और जहाँ आपका कॉन्फिडेंस वीक पड़ेगा आप सिलेक्ट नहीं होगे। लेकिन जहाँ आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर्स दोगे आप डेफिनेटली, चाहे आपको उस फाइल में से कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन जो आपने जवाब दिए हैं कॉन्फिडेंटली उसके बिहाफ पे आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो डर से मत डरो, डर के सामने खड़े हो जाओ। आज के लिए इतना ही। तो अच्छी लगे मेरी स्टोरी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।